हेलो एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज हम केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के चैप्टर में से लास्ट टॉपिक करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? नाम से ही आ रहा है कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज अ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जैसे हमें एक रिएक्शन मैंने दी हुई है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर एंड हाइड्रोजन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब दूसरी टर्म है हमारी रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। या तो भाई एडिशन हो जाए हाइड्रोजन का या रिमूवल हो जाए ऑक्सीजन का। तो अभी देखो, जो हमने एग्जांपल लिया था उसी में कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O गिव राइज टू कॉपर प्लस H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट द ऑक्सीडेशन। की जो रिडक्शन है वो अपोजिट है ऑक्सीडेशन के। अब जो रिएक्शन, जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है H2S प्लस Cl2 गिव राइज टू सल्फर प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, वहाँ पर एडिशन हो रहा है क्लोरीन में, तो ये रिडक्शन हो गया। उसी तरह से ZnO प्लस कार्बन गिव राइज टू Zn प्लस CO। तो कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ और है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दो इफेक्ट होते हैं, नंबर 1 कोरोजन, ठीक है, और रेंसिडिटी। जो कोरोजन होता है वो क्या होता है? उसमें जो मेटल है ना, मेटल को ऊपर एक लेयर आ जाती है जो उसको खा जाती है, और ये लेयर किसके कारण आती है? एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने पर किसी भी मेटल के, तो उसे हम रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो जो रस्टिंग है ना, वो अधिकतर आयरन में देखी जाती है, और आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। और ये भी एक क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये अनवांटेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब क्या होता है? इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? या तो हम ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें। जब हम ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं तो वो उसके कांटेक्ट, एयर के कांटेक्ट को ख़त्म कर देती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि कोरोजन से मेटल बच जाती है। अब रेंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स ऑफ फूड मेक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी कि जो भी फैट वाला या ऑयल वाला फूड होता है ना, उसमें कुछ समय के बाद क्या होता है? ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब प्रिवेंशन क्या करते हैं? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं ऑयल में। तो क्या ऑयल वाले फूड में तो क्या होता है कि वो प्रिवेंट हो जाता है। BHA एक तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, इनको मिलाया जाता है। ये दोनों क्या है? प्रिजर्वेटिव हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसके अलावा रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फॉर ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। या फिर हम जो भी पैकिंग करते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, और या फिर हम उन्हें क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, या फिर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं? हम रेंसिडिटी को से बचा सकते हैं अपने फूड को। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।